तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैरवा से पढ़ाई पर। बच्चा लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया है और अब हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन देखेंगे, जो कि 9th क्लास के CBSE बोर्ड यानी कि NCERT मैथ से है। तो आइए बच्चा लोग देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। देखिए, जैसे बच्चों यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। पूछा जा रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने बताया था बच्चों कि हम जानते हैं कि इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स आते हैं इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स हैं। इधर माइनस इनफाइनाइट तक चलता है और इधर ये प्लस इनफाइनाइट तक। ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स है, जितने ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है बाबू कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। मैंने बताया था कि रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात एक ऊपर नंबर हो और एक नीचे नंबर हो और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इसी इंटीजर्स में से कोई होने चाहिए। इसके साथ साथ नीचे कभी भी जीरो नहीं होता है, ये भी हमने पढ़ा है। रेशनल नंबर में कभी भी नीचे जीरो नहीं होता है बच्चों, ये हम जानते हैं। तो कह रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। अब एक बात बताइए बाबू कि क्या जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए और नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। और लेकिन एक और बात यह है कि नीचे वाला कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम जीरो को 0/1 लिखते हैं तो ऊपर भी जीरो एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है और नीचे जीरो भी नहीं है। इसका मतलब यह एक रेशनल नंबर है। यानी जीरो को हम लोग इजीली 0/1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q को रिप्रेजेंट करेगा और जीरो एक रेशनल नंबर होगा। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर because we can write it in the form of P अपॉन Q। जैसे मान लीजिए कि इसको हमने 0/1 लिख दिया, तो हमने क्या किया कि हमने ये बताया कि भैया जीरो जो है एक रेशनल नंबर है। क्यों जीरो को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर तो इंटीजर्स। ये क्या है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है। मतलब नीचे वाला जीरो भी नहीं है और दोनों इंटीजर्स पे, इसलिए हमारा जीरो जो होगा वो क्या होगा बाबू, तो एक रेशनल नंबर होगा। तो जीरो एक रेशनल नंबर है, हमने इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया। अब बच्चों, अब दूसरा नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स पूछा जा रहा है आपसे। तो हमने बताया था बाबू कि जब हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स उठाते हैं, कोई भी 3 and 4 ही मान लीजिए हम उठाते हैं, तो इसके बीच में आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स देखने को मिलेंगे। इसके बीच में अनंत रेशनल नंबर होंगे बच्चों। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि केवल आप 6 निकाल करके दिखाइए। मैंने बताया था कि इसका एक हम लोग फॉर्मूला, यहाँ पर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज करता हूँ। अब यहाँ पर बताइए, हम लोग पढ़े थे बच्चे लोग कि अगर दो रेशनल नंबर्स हमारे पास A और B दिए गए हों, अगर दो रेशनल नंबर्स हमारे पास A एंड B दिए गए हों, तो हमारे पास इनके बीच में नंबर्स यानी कि जितने भी रेशनल नंबर निकालने हों उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है A + NB अपॉन N+1। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जिसके बारे में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी। अब आइए बच्चों देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप एक बात बताइए, यहाँ पर हमको कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में क्या निकालिए, आप रेशनल नंबर निकालिए। तो बताइए ये A होगा और ये क्या होगा, B होगा। मैंने बताया था कि जब दो नंबर्स दिए जाएंगे उसमें से पहले वाले को A बोलेंगे और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। तो यहाँ पर A हमारा बाबू 3 हो गया और B कितना हो गया, 4 हो गया। हमको इसके बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। इसका मतलब अब हम ये भी बताए थे कि N क्या है, वहाँ पर N का मतलब ये होता है कि जब हम पहला रेशनल नंबर निकालेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर, तो N1 होगा। जब हम सेकेंड रेशनल नंबर निकालेंगे तो NB होगा और थर्ड रेशनल नंबर जब निकालेंगे तो N क्या हो जाएगा, तो 3 होगा। और इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे हम। तो हम लिखेंगे अब सीधा सा बाबू यहाँ पर कि फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल टू, बाबू फार्मूला हम पहले वाले में लिख लेते हैं, तो A + NB अपॉन N+1। अब देखिए
हम फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं तो ए के जगह पर बताइए कितना रखाएगा बाबू यहाँ पर, तो 3 रखाएगा। और बताया था पहला जब निकालेंगे तो एन के जगह पर 1 लिखाएगा। अब बताइए यहाँ पर एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे बाबू, तो 1 लिख देंगे। और बीच में यहाँ पर दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा। और यहाँ पर बताइए एन के जगह पर 1 और +1 तो ये पहले से था। अब बताइए 3 + 4 1 जब 4 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा बाबू 7/2, यानी कि हमारे पास 3 और 4 के बीच में पहला रेशनल नंबर निकल के आ गया है, कौन सा, तो 7/2। इसी तरह से हम निकालेंगे सेकंड रेशनल नंबर। अब हम निकालेंगे सेकंड रेशनल नंबर, तो सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। अब हम 3 और 4 के बीच में दूसरा रेशनल नंबर निकालने जा रहे हैं बच्चा लोग। अब हम बताए थे कि जब दूसरा निकालेंगे तो हम n की जगह पर सीधे क्या भरने वाले हैं, 2 भरने वाले हैं। तो अब आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, सीधा वैल्यू पुट करके। अब देखिए n के जगह पर 2 भर दिए, b का वैल्यू कितना था, तो 4 था, और नीचे n + 1 था, तो n के जगह पे आप क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा, +1 हो जाएगा। अब बताइए बाबू यहाँ पर हो गया 3 और ये हो गया 4, 2 = 8 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, तो 3, यानी कि 11/3 हमारा जो होगा वो यहाँ पर सेकंड रेशनल नंबर हो जाएगा, जो कि 3 और 4 के बीच में होगा। उसी तरह से बाबू आप थर्ड रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना हो कि थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू तो n के जगह पर 3 रखेंगे बच्चों हम लोग, तो हम क्या रखेंगे, तो 3 + 3 इंटू, और n देखिए b के जगह पर कितना है, तो 4 है, और नीचे n + 1 था, तो n के जगह पर तो तीसरा निकाल रहे हैं तो 3 रहेगा, और 1 तो यहाँ पर फिक्स रहता है बच्चों। तो बताइए 3 प्लस ये 3 4 जा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और नीचे कितना है, तो नीचे हमारा हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 15/4, ये तीसरा रेशनल नंबर। इसी तरह से बाबू हम चौथा, पांचवा और छठवां भी रेशनल नंबर इसके बीच में निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर करोड़ों रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, एक और मैं बात तो आपको बता दूं यहाँ पर बाबू, कि जब आप इन रेशनल नंबर्स को निकालते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका आंसर शीट है बुक का, उस आंसर से आपका आंसर मैच हो। क्यों? क्योंकि जब इनफाइनाइट होते हैं, जब दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे को निकाले हो और आंसर किसी दूसरे को दिया हो। चूंकि इनफाइनाइट होते हैं, आंसर फिक्स तो होता नहीं है कि एक ही आंसर है, वो भी आप एक ही आंसर है, तो उस केस में आंसर जो बुक में दिया रहेगा वहीं आपका भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन से इस इनफाइनाइट हमारे रेशनल नंबर होंगे दोनों के बीच में, तो बुक वाला हो सकता है कोई दूसरा आंसर दिया हो और आपका कोई दूसरा आंसर दिया हो। ये मेथड और उसके सोच पर डिपेंड करता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से आप बच्चों फोर्थ रेशनल नंबर, फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग सीधे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी एकदम इसी तरह का है, इसी तरह से बनेगा। तो अब आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में बच्चा लोग बोला कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा है, केवल फ्रैक्शन में दे दिया है। फ्रैक्शन वाला भी आप सीख लीजिए। देखिए तीसरे में कैसे लिखेंगे, सिंपल सा एकदम वैसे ही लिखेंगे। बताइए ए के जगह पर कितना हो जाएगा, तो पहला वाला नंबर ए होता है हमारा, तो 3/5 हो जाएगा बच्चों, और बी के जगह पर कितना हो जाएगा, तो 4/5। सेम चीज लिखिए उसी तरह से कि फर्स्ट रेशनल नंबर देखिए इसके बीच में भी कितने होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे। तो आप लिखिए कि फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिखिए। तो फॉर्मूला होता है हमारा a + nb अपॉन n + 1। अब सीधे यहाँ पर भरिए, a के जगह पर कितना भरिएगा, तो आप भरिएगा 3/5 + nb, तो n के जगह पर कितना होगा, 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि हम पहला नंबर निकाल रहे हैं बच्चों, और b के जगह पर कितना रखा जाएगा, तो 4/5 रखा जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे n + 1, चूंकि पहला निकाल रहे हैं तो n की जगह पर 1 रहेगा, फिर +1 ये तो पहले से है। अब देखिए आप, तो 3/5 हो गया बच्चों, और यहाँ पर देखिए ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से 4 में ऊपर, तो 1 4 जा ऊपर 4 हो गया, और नीचे तो पहले से 5 था, यहाँ पर देखिए नीचे 5 था, और नीचे कितना हो गया, 1 और 1 मिला के 2 हो गया हमारा। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको देखिए, इसको फ्रैक्शन के एडिशन जैसे सॉल्व करेंगे, तो नीचे 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। 5 से डिवाइड करिएगा 5 को 1, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई तो 3, उसी तरह से यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों ये जो नीचे आपका नंबर जो भी आएगा, उसको आपको इसी नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, और नीचे बच्चों 5 3 जा 15 हो जाएगा। ये आपका 3/5 और 4/5 के बीच में एक पहला रेशनल नंबर निकल के आ गया है। उसी तरह से जब आप सेकंड निकालेंगे, तो आप लिखेंगे कि सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन
3/5 एंड 4/5 इज इक्वल टू, फिर वहीं सेम केस होगा बच्चों, सेम केस होगा, आप भरिए उसको। तो देखिए हम क्या भरेंगे, हम भरने वाले हैं, देखिए 3/5 अब प्लस, देखिए दूसरा नंबर निकाल रहे हैं तो n के जगह पे 2 भरेंगे, और उसी तरह से 4/5 हो जाएगा बच्चों। और नीचे कितना होगा, नीचे बताइए, दूसरा नंबर निकाल रहे हैं तो n के जगह पे 2 रहेगा, और +1 तो फिक्स रहता है। अब बताइए 3/5 और प्लस ये 4 2 जा कितना हो जाएगा 8/5, और नीचे कितना है हमारा, तो नीचे है 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो आप एलसीएम देखेंगे कि 5 होगा, और मैंने बोला था कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा ऊपर बट्टा पर के जोड़ जैसे, मतलब फ्रैक्शन के एडिशन जैसे, तो ऊपर हो जाएगा बाबू आपका, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 11 हो जाएगा। और देखिए मैंने बताया था कि नीचे वाला उसी के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 11/15 जो होगा वो इसके बीच का दूसरा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों आप इसके बीच में तीसरा भी निकाल सकते हैं, चौथा भी निकाल सकते हैं, और 5वां रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप 5वां रेशनल नंबर भी निकाल देते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको 5वां रेशनल नंबर निकाल के। आप लिखेंगे कि फिफ्थ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, तो बताइए फॉर्मूला हमारा होता है a + nb अपॉन n+1। तो a के जगह पर आप भरेंगे बच्चों 3/5 और प्लस n के जगह पर, अब चूंकि आप 5वां निकाल रहे हैं तो 5 रखेंगे, और इंटू 4/5 है, तो देखिए यहाँ पर 4/5 हो गया। नीचे कुछ नहीं है हमारा, तो नीचे कितना है बच्चों, तो नीचे हमारा n होता है, चूंकि 5वां निकाल रहे हैं तो n के जगह पर 5 रखा जाएगा, और ये 1 तो क्या होगा हमारा फिक्स होगा। अब देखिए बच्चों जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3/5 प्लस, ये देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 लगा लेता हूँ, और नीचे देखिए कितना है, नीचे आपका ये हो जाएगा 6। अब देखो बच्चों, अब इसको बट्टा पर के जोड़, यानी कि फ्रैक्शन के एडिशन जैसे बनाएंगे, जिसमें एलसीएम निकालेंगे हम, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा बच्चों, और ये 1 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 4 20 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि जब हम इसके नीचे वाला ये जो 6 है वो आगे चल के इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 23 जोड़ दिए तो, और ये हो गया 5 × 6 यानी कि 23 अपॉन, ये हो गया बच्चों 30 हमारा करेक्ट आंसर। हो सकता है ये बुक से मैच करे, हो सकता है नहीं भी करे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब आइए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं इसके 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है बच्चा लोग कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मतलब पूछा जा रहा बच्चा लोग कि आप बताइए कि ये जो नीचे के कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सही है कि गलत स्टेटमेंट है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर आपके हिसाब से अगर ये सही है तो क्यों सही है ये भी बताइए, अगर वो गलत है तो क्यों गलत है ये भी आपको बताइए, यानी कि कारण सहित रीजन के साथ साथ आप उसका आंसर देना है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन अब हमारे पास साथ देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसने बोला, क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चा लोग कि नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, जो भी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, ये सब के सब नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्वेश्चन ये बोला, अब आपको बताना है कि ये बात सही है कि गलत है। अब देखिए क्वेश्चन बोला गया कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब होल होते हैं। एक बात बताइए बाबू, नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4, जितने भी काउंटिंग वाले होते हैं। और होल नंबर में क्या आता है, तो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, डॉट डॉट। एक बात बताइए, क्या इसके सभी नंबर्स आपको इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहे हैं। ये जितने नंबर्स आपको इसमें मिल जाएंगे इस ग्रुप में, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसी को हमको आंसर देना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यही ना लिखेंगे कि बताइए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब होल नंबर के ग्रुप में मिल जा रहे हैं, इसीलिए यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हम लिखेंगे कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, लिखेंगे कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज क्योंकि all the natural numbers can be found in the group of whole numbers, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है चूंकि वो होल नंबर के ग्रुप में पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज all natural numbers are parts of
होल नंबर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है, चूंकि होल नंबर का ही पार्ट है इसीलिए वो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, तो सही है। तो ये हमने बच्चा लोग क्वेश्चन लिख दिया, ये हमने आंसर लिखा। अब देखिए अब क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बोल रहा है कि जितने भी इंटीजर होते हैं सबके सब क्या होते हैं, होल नंबर रहते हैं। अब एक बात बताइए बाबू, मैंने बताया था कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं सबके सब इंटीजर होते हैं। देखिए 1 2 3 ये इधर और इधर -1 इधर -2, ये सबके सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ये सबके सब क्या है, तो इंटीजर्स हैं। नंबर लाइन पे जितने नंबर्स आ गए प्लस माइनस सबके सब क्या है, इंटीजर्स हैं। और यहाँ पर होल नंबर में क्या होते हैं 1 2 3 ऐसे करके 0 से लेके नंबर्स होते हैं। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या ये सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहिएगा कि सर दो इंटीजर में -2 आता है लेकिन होल नंबर में -2 नहीं आता है। तो लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज अब कोई कारण आप बता दीजिए, कोई सा भी कारण आप बता दीजिए। आप कारण ये बताइए कि -2 इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये गलत है। आपने बोला, क्वेश्चन ने बोला कि जितने भी इंटीजर होते हैं सब होल होते हैं, लेकिन मैंने बोला, हम ये बोल रहे हैं कि -2 एक इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो हम बोल रहे हैं कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज -2 इज एन इंटीजर, मतलब -2 एक इंटीजर है बट नॉट अ होल नंबर, बट नॉट अ होल नंबर। हम लिखेंगे कि वो एक इंटीजर है लेकिन एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए आपके अनुसार यह स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हमने दूसरा क्वेश्चन देख लिया बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला, तीसरा क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। अब एक बात बताइए बच्चों, मैंने बताया था कि जो P/Q के रूप में होता है उसी को रेशनल नंबर बोला जाता है। अब एक बात बताइए, क्या 3/4 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। आप बोलेंगे कि सर ये P/Q के फॉर्म में है इसीलिए यह एक रेशनल नंबर है। तो इसने बोला कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं सबके सब होल होते हैं। अब क्या ये बताइए होल नंबर के ग्रुप में आपको देखने को मिलता है 0 1 2 3 4 5 के ग्रुप में ये आपको देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। तो आप लिखेंगे कि यह स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। यह स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सेम लाइक सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि यह एक क्या है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। बिकॉज कारण क्या बताएंगे आप, कारण कोई सा भी एक एग्जांपल लेके आप बता सकते हैं। हम बता लेंगे कि -1/2 या कुछ भी एक रेशनल नंबर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो हम कारण बता लेते हैं, मान लीजिए कि -1/2 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, तो हमने ये कारण लिखा बच्चों कि -1/2 जो है वो रेशनल है लेकिन होल नंबर नहीं है। लेकिन इसने बोला था कि रेशनल जितने होते हैं वो सब होल नंबर है, तो इसने एक बात गलत बोली थी। हम अभी पर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें कि भाई -1/2 रेशनल है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो बाबू इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज 1.1 में दिए गए थे, जो कि जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ लें, आप प्रैक्टिस कर लें। अब हम लोग मिलते हैं सीधे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।